माता स्कंदमाता और भगवान कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा, सत्य, भक्ति और विजय की अद्भुत गाथा। जय माता दी। यदि आप माता स्कंदमाता और भगवान कार्तिकेय की इस प्रेरणादायक कथा को सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि माता स्वयं आपको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करना चाहती हैं। ये कथा आपके जीवन में भक्ति, साहस और आस्था का संचार करेगी। इसे अंत तक अवश्य सुनें और डिवोशनल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब असुर शक्तियां बढ़ने लगीं, तब महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज और अन्य दैत्यों ने त्रिलोक में आतंक मचा दिया। इन असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से वरदान प्राप्त कर अमरता के समान शक्ति प्राप्त कर ली। सभी देवता चिंतित होकर आदिशक्ति के शरण में गए। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से माता दुर्गा का रूप धारण किया और देवताओं को आश्वस्त किया कि वे इन असुरों का संहार करेंगी। जब महिषासुर ने युद्ध का ऐलान किया, तब माता ने अपने 9 स्वरूपों में प्रकट होकर उसका विनाश किया। माता स्कंदमाता उन्हीं 9 रूपों में से 5वां रूप है। माता स्कंदमाता का ये स्वरूप तब प्रकट हुआ जब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे दिव्य शक्ति को जन्म दें जो असुरों का संहार कर सके। माता पार्वती ने अपने तेज से भगवान स्कंद कार्तिकेय को उत्पन्न किया, जो देवसेना के सेनापति बने। भगवान कार्तिकेय का जन्म स्वयं देवताओं की रक्षा के लिए हुआ था। कथा के अनुसार एक समय तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और विवाह से दूर थे। देवताओं की चिंता बढ़ गई कि यदि शिव जी विवाह नहीं करेंगे तो तारकासुर का वध कैसे होगा। तब सभी देवताओं ने माता पार्वती से विनती की कि वे भगवान शिव को विवाह के लिए प्रेरित करें। माता पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह किया। उनके तेज से एक दिव्य ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसे गंगा नदी में प्रवाहित किया गया और वहां से 6 ऋषि कन्याओं कृत्तिकाओं ने उसे ग्रहण किया। इससे भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए, जिन्हें कृत्तिकाओं ने पाला, इसलिए उनका नाम कृत्तिकेय भी पड़ा। जब असुर तारकासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण किया, तब भगवान स्कंद ने उसका वध किया और स्वर्ग लोक को असुरों से मुक्त कराया। भगवान स्कंद की इस विजय से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने माता पार्वती को स्कंद माता कहकर पूजना प्रारंभ किया। यह कथा केवल यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि माता स्कंद माता की कृपा से ही पांडवों को महाभारत में विजय प्राप्त हुई। कहा जाता है कि जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में माता की उपासना की, तब उन्हें पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन्होंने कौरवों का विनाश किया। माता स्कंद माता की महिमा इतनी अपरंपार है कि स्वयं भगवान विष्णु ने भी उनके चरणों में नमन किया। त्रेता युग में जब श्री राम को रावण का वध करना था, तब उन्होंने माता स्कंद माता की घोर तपस्या की और उनके आशीर्वाद से ही विजय प्राप्त की। माता की उपासना से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं और वे परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। माता स्कंद माता की कृपा से ही भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माता स्कंद माता अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं और उन्हें विजयश्री प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से ही धर्म की स्थापना संभव होती है। यदि आप भी माता स्कंद माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में उनकी पूजा करें, उनका स्मरण करें और सच्चे हृदय से भक्ति करें। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल डिवोशनल अड्डा को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की अद्भुत आध्यात्मिक कथाएं और भजन लेकर आते हैं। माता रानी आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दें। जय माता दी। माता के चैत्र नवरात्रि के सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करें और भक्ति के इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें।